सो 14 मई को इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब में या नहीं हो रहे? हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो इलेक्शंस नहीं हो रहे अब, 14 मई को तो नहीं हो रहे। 14 मई को ना भी होंगे तो चंद हफ्ते बाद हो जाएंगे। इलेक्शन को नहीं रोका जा सकता। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता कि वो सिर्फ सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम है जी? कौन सा पुलिस भी, इलेक्शन कमीशन कहता है पुलिस भी ऑपरेशन कर रही है, फौज भी ऑपरेशन कर रही है। फौज तो कबायली इलाके में मौजूद ही है और मसला पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ बलूचिस्तान में भी थोड़ी सी दहशतगर्दी बढ़ी है, उसमें फ़ौज की बड़ी तादाद इन्वॉल्व नहीं। ना आपको इंडिया से हमले का ख़तरा है ना अफ़गानिस्तान से। कोई अफ़गानिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो सब जानते हैं। तो मैं नहीं समझता सिर्फ सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई, इलेक्शन पर भी बात हुई होगी। कोई जाहिर है चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया होगा कि चलिए आपको कितना अरसे चाहिए। ये वो फौज है, ये वो मुल्क है जिसमें एक हफ्ते में 3 से 5 बड़े धमाके होते थे। तो उस वक्त इलेक्शन हो गए, अब इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इलेक्शन होंगे, बिल्कुल इलेक्शन होंगे, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सिर्फ ये है कि वो डले एक वक्त का तो खैर कोई मसला ही नहीं है। कल इलेक्शन हो जाए, जब भी इलेक्शन हो जाए, उसके 6 महीने के बाद किसी वजह से कोई असेंबली टूट जाए, फिर 4 साल इंतजार करेंगे। ये तो सवाल हम बार बार उठा रहे हैं, लेकिन कहते हैं आइन खामोश है इसके बारे में। आइन खामोश नहीं, आइन बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है। 90 दिन में इलेक्शन होंगे। आप 1000 दलाइल दें, देखना ये होता है कानून क्या। आप न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरे, आपके पास एक वैलिड वीजा है, वो आपको जानते भी हों, आपके 10 दफा अमेरिका जा चुके हों, आप सिर्फ इतनी गलती करेंगे उस पर वो जगह का नाम ना लिखे जिसमें आपने ठहरना है। हालांकि वो जरूरी नहीं होता कि आप सही लिखें, बस वो लिखना होता है फलां होटल में ठहरूंगा, ठीक है। तो वो आपको बाहर नहीं जाने देंगे। और अब आप पूछेंगे कि मेरी हर चीज दुरुस्त है तो ये फैसला मैं बाद में कर लूंगा। वो कहेंगे बट दिस इज लॉ। कानून ये होता है। कानून को आप मंतकी ताबीर से, इस्तदलाल से, अपने बहानों से, जवाब से, दलाइल से नहीं बदल सकते। लेकिन 90 डेज तो हो गए, 90 डेज तो हो गए। आप ये कह रहे हैं कि मई में भी नहीं होंगे, सो उसके बाद अब सब इलेक्शन इकट्ठे होंगे। इसमें सेटलमेंट होगा, इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कैसे रोक सकते हैं जी? इलेक्शन ओके, सो वेरी वेरी पॉजिटिव। आप ये बात ये है कि प्रेशर बढ़ता चला जाएगा ना, जो कुछ अब तक किया। देखिए आप पिछले फिगर्स देखें, 2020 में उसके वोट जो थे ज्यादा थे नून लीग के जी, और जो जो वक्त गुजरता गया वो होते होते 26% से होते होते नून लीग के वोट रह गए 15%, और इमरान खान के 25% से हो गए 61% के बाद सर्वे में तो इससे भी ज्यादा। जो सऊदी अरब ने सर्वे कराया, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सऊदी अरब ने जी राइट, जिन लोगों ने देखा है उन्होंने मुझे बताया, उसमें वो कह रहे हैं 70% वोट है पंजाब। अमेरिका ने भी कराया है, तुर्की ने भी कराया है, चीनी शायद हुसैन साहब क्यों कह रहे हैं कि चीनियों को तशवीश है पाकिस्तान की सूरत हाल पे, ठीक है। और वो तो कह रहे हैं अमेरिका एंड सऊदी अरब इज रेडी खान साहब की गवर्नमेंट के लिए। उनको कोई कह रहे हैं, सऊदी अरब भी कह रहा है, अमारात भी कह रहे हैं, चीन ने भी कहा है, जो इशारतन जितना कहना चाहिए जिस हद तक कि भाई वो वैसे तो वो इमरान खान को ये सब लोग पसंद तो नहीं करते, खासतौर पे अमरीकी तो जाहिर है नहीं पसंद करते, लेकिन अमरीकियों की फरवरी 1979 के बाद पॉलिसी है कि पॉपुलर लीडर के साथ तसादुमूल न लिया जाए। राइट। इसके नतीजे में ये हो सकता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही रूसी और चीनी ब्लॉक में चला जाए। क्या चीज रोकेगी जी? अगर आपको वो 10-15 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की गारंटी करें, कुछ और माली मदद करें और कुछ आपको तेल सस्ता दे, कुछ और सहूलतें फराहम करें, कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें, आपके एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने का वादा करें, कोई आईटी को बेहतर बनाने का वादा करें, तो उधर जा सकता है ना पाकिस्तान। ये जो गुस्सा अवाम में बढ़ता चला जाता है, लोग देखते नहीं तब्दीलियां। ईरान में इनकलाब को कोई मानता ही नहीं था, अफगानिस्तान में ना रूसी शिकस्त को लोग मानते थे ना अमरीकी शिकस्त को मानते थे। आपके सामने, हमारे सामने की बात है, कोई ये मानता था कि सऊदी अरब और ईरान की सुलह हो जाएगी? राइट। लेकिन जब पब्लिक सेंटिमेंट पक जाता है किसी चीज के मामले में, कोई मानता था सोवियत यूनियन टूट जाएगा, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जब हम ये बात कहते थे। मसलन हम ये कहते थे कि तुर्की में जब पहली दफा जीते उससे कई बरस पहले, क्योंकि हम पढ़ते रहते थे कि तुर्की में इस्लामिस्ट आ जाएंगे, आप यकीन करें हमारे रीडर बाद औकात वो मजमून छापते हुए हमारा साथ तमस्कर भी उड़ाते थे। ये क्या तुम कह रहे हो यार, ये कोई बात है? देखना ये होता है कि पब्लिक सेंटिमेंट किस तरफ जा रहा है।
ये कुदरत की निशानी है। राइट। अल्लाह ने अपनी दुनिया दूसरों के हवाले कभी नहीं की। ठीक। सो जितने ऑप्टिमिस्टिक हारून साहब है, आपको भी लग रहा है फंड्स जारी नहीं हुए, राना सनाउल्लाह ने खुलकर कह दिया कि नहीं होंगे इलेक्शंस, लॉ मिनिस्टर कहते हैं आप जो करना है कर लें, नहीं होंगे इलेक्शंस। नहीं देखिए, अगर लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं, और वो आपका इदारा कह रहा है जिसका काम ही सिर्फ इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कमीशन। आपको याद होगा जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग आई थी तो एक टाइम पे चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया कि कब तक उन्होंने 5 महीने बाद हम तैयार होंगे, कहा था। बिल्कुल कहा था, जिसकी वजह से फैसला चेंज भी हुआ। तो जो लोग कहते हैं उसी वक्त हम इलेक्शन में जा रहे थे, पिछले साल अक्टूबर बनता था। बिल्कुल। तो अब आपके सामने है कि एक तरफ पूरा स्टेटस को इकट्ठा हुआ हुआ और एक तरफ पाकिस्तान, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने इतनी तकलीफ अपनी बताई, आपको दुख नहीं हुआ? आपने जितना पढ़ा, जो उन्होंने बताया, एक आइन की शिक कोड की है इसके अंदर नहीं। क्योंकि आइन की शिक ये कहती है कि आपने इलेक्शन कराने, वो कहते हैं आइन है अपनी जगह, पर आइन हम एक तरफ कर रहे हैं, जो सारे डिक्टेटर कहते थे। देखिए डिक्टेटर करता क्या है, डिक्टेटर आके ये करता है कि सबसे पहले पाकिस्तान का आइन खत्म करता। आज क्या हो रहा है? सो आपकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है? अभी तजाद हसन साहब ने कहा कि गलतियां करेंगे खान साहब, आपके ख्याल से इलेक्शन हो जाए, लेकिन आप ठीक है सर्वेस जो भी कहें, बट डू यू थिंक कि पूरा एक कैपेसिटी है कि खुद ही गलतियां करके आप हार सकते हैं? देखिए, जब आपके नई इवेंट्स आते हैं, नई चीजें होती हैं, उसमें गलतियां होती हैं। कोई ये कह दे कि इंसान गलतियां नहीं करेगा। आज जो ऑडियो लीक हुई है वो गलती है। देखिए पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है वो चेंज हो गए। एक 19 हारून साहब मुझसे ज्यादा जानते होंगे, 69 के इलेक्शन में कहा जाता था कि भुट्टो अगर खंबे को भी टिकट देगा तो वो जीत जाएगी, और वो हुआ। ठीक है, उसी तरह 77 के अंदर अगर आपको याद होगा कि डायनेमिक्स थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी, पर वापस पाकिस्तान के अंदर अब नजरिए की सियासत आई है। अब लोग ज्यादा किसको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट है। आज भी टिकट किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? जो आज एजाज चौधरी साहब की ऑडियो लीक आई है। आप मुझे बात बताइएगा जरा, जो अभी राजनपुर का इलेक्शन हुआ है, कभी कुछ सोच सकता था आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बंदे को टिकट मिलता है, ठीक है, और वो तमाम जमातों को हरा देता है 20,000 की लीड से। कौन कौन है वहां आपको पता है? पाकिस्तान के जद्दी पुश्ती सियासतदानों के औलादें वहां बैठी इलेक्शन लड़ रही हैं। एजाज चौधरी साहब की जो ऑडियो लीक है उस पे क्या कमेंट्स हैं आपके? देखिए अब पता नहीं, एजाज चौधरी साहब की टिकट के हवाले से है, वो कह रहे हैं इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतनी फंडिंग करनी। नहीं, मैंने वो एजाज ये नहीं जानता है। एजाज चौधरी साहब की जाती कार्रवाई मैं जानता हूं। तो बहुत मैंने 40 साल डिस्क्लेमर मैं उन्हें 40 साल से जानता हूं। आप उन्हें ले लाइन नहीं, पर उनका ले लो लाइन पे, जाती कार्रवाई है। एजाज चौधरी साहब को ले सकते हैं लाइन पे प्रोड्यूसर साहब? तो यू आर सेइंग कि ये ऑथेंटिक है, फिर ऐसा उन्होंने मांगे होंगे पैसे? पॉसिबिलिटी है, ऑथेंटिक होने की पॉसिबिलिटी तो है। ओके राइट। वो बाकी तो जब तक वो ना हो उसको जांचा ना जाए बका। देखिए आप तो देखते हैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर देखते देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे वैसे उन्होंने कहा क्या है कि पार्टी को चंदा दें, और क्या कहा है? जी पूछा गया उनसे, आप कहते हैं तो हम ऑडियो लीक चला भी देंगे जी। 1 करोड़ रुपए की बात कहा तो यही है ना, पार्टी की चंदा दें जी। आप जरा सुनिए ऑडियो लीक। कौन कमेंट करना चाहता है इस पे? आगे भी चलाएं। नहीं इसमें क्या है? नहीं इसे आगे भी चलाएं। इसमें क्या, कुछ भी नहीं। नहीं इससे आगे भी चलाएं। मेरा तो क्वेश्चन हम आपको मिला देंगे, ठीक, और जितना चंदा आप देना चाहें देना। और 2-3 दफा कहते हैं जितना आप देना चाहें दे दें। और नहीं, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि 114 का फैसला तो हो गया हुआ है, वो भी पूरी चलाए ना इसको। ओके फैसला तो हो चुका हुआ है। फिर उसने शौकत खानम की बात की है, तो उन्होंने कहा हम उसको भी कहते हैं कि आप उधर भी दे सकते हैं। दिस ऑडियो इज ऑथेंटिक, ये आप कह रहे हैं। मुझे तो हैरत पॉसिबिलिटी तो है ऑथेंटिक। सो इस वक्त जो हमने देखा कि एक लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस को, दरख्वास्त दे दी है वजारत दफा ने कि इकट्ठे इलेक्शंस करा दें और नजरसानी कर लें। इसका कोई बैकग्राउंड बातचीत से कोई ताल्लुक है? मेरी बात सुने, वो हमारे 2 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो सिद्दीकी साहब और दूसरे क्या नाम था उनका, ज़ियाउल इस्लाम अंसारी, प्रेस ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ही मोतबर। वो एक अफ्रीकी सरबराह का इंटरव्यू करने के लिए गए एयरपोर्ट पे। उस जमाने में यही खबरें होती थी, ये बहुत कोई इंडिपेंडेंट मीडिया तो था ही नहीं, क्राइम की खबरें होती थी 70s में, मुझे याद है। और वो अपना कोई गैर मुल्की आया था उसका, तो वो किसी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दे रहा था।
तो कुछ देर के बाद उसने कहा, ओ अल्लाह के बंदो, तुम्हें पता नहीं है मेरे मुल्क में मार्शल लग चुका है, मैं गिरफ्तार होने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे क्या सवाल पूछ रहे हो? राइट। ओ भाई, ये दुनिया बदल चुकी है। लोग इन चेहरों को देख देख के उकता गए। ये जिंदगी की एक हकीकत है। पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि 20% लोग प्रवोक हो जाएं, प्रवोक, तो मुल्क गवर्न नहीं हो सकता। यहां 60% लोग प्रवोक हुए बैठे हैं। इलेक्शन होगा, ये जो सारी टेक्निकल तफसीलात हैं कि वो राना सनाउल्लाह क्या करेगा, फलां क्या करेगा, फलां क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसलिए तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, मुल्क को खलफशार से, इंतशार से बचाना चाहती है। वरना वो इन सब लोगों को बशमूल उन 42 मेंबर्स के सबको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। मेरा ख्याल है नहीं करेगी। कुछ जरूरी वो अगर करना पड़ा तो करेगी। और वो उसकी हमायत बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की। वो मजबूत कदमों पे खड़े हुए हैं। वो कहते हैं, यानी ये कोई खबर नहीं है, बहुत से लोगों को इसका पता है कि मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं और मुझे अपने अल्लाह को जाके जवाब देना है। और उनके साथ देखिए, दुनिया पे खुदा अल्लाह ताला की हुकूमत किस तरह ख्यालात के जरिए एक ख्याल वो जहनों में डालता है। हमने ये ईरान में होते देखा, हमने ये अफगानिस्तान में होते देखा, हमने ये कश्मीर में होते देखा, हमने सोवियत यूनियन को टूटते देखा। जब लोगों के दिल बदल जाते हैं तो तब्दीली आ जाती है। कल मीटिंग में क्या बात हुई होगी? इलेक्शन के लिए बात होगी, नेशनल सिक्योरिटी में नहीं बात ताल्लुक है आइंदा आने वाले। सिक्योरिटी तो इतना बड़ा मसला है नहीं। तो ये वो फौज है जिसने टेररिज्म की इतनी बड़ी लहर को रोका था, और इस वक्त इसके पास आदमी नहीं है। और पुलिस कौन सा ऑपरेशन कर रही है? वो कच्चे में ऑपरेशन के लिए 500-700 आदमी चाहिए होते हैं। और वो मसले, लेकिन एक मैकेनिज्म भी तो होगा हारून साहब, अगर इकट्ठे इलेक्शन होने हैं तो ये लोग फिर पार्लियामेंट में आएंगे। जाहिर है जो जिन लोगों के इस्तीफे जिन्होंने कहा है कि वो कबूल नहीं किए गए वो पार्लियामेंट में जाएंगे। इमरान खान की कंसेंट के बगैर अब कुछ नहीं हो सकता। अब इनिशिएटिव उसके पास है। अब किसी के पास कंट्रोल नहीं है। कुछ कंट्रोल पिंडी वालों के पास है, कुछ इस्लामाबाद वालों के पास है, कुछ इमरान खान के पास है, चीफ जस्टिस के पास भी है। जी, चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बदल गए हमारे। हाँ जी, अब एक ये दुनिया एक बदली हुई दुनिया है। लोगों को अपना सर्वाइवल चाहिए होता है, ठीक है ना। और ये फौज के लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो ऐसा हो जाएगा, फिर जस्टिस फायद ईसा आ जाएंगे, और आज ये है। ओके, सो यू सेइंग वो भी चीफ जस्टिस की पोजीशन में चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके साथी भी होंगे। और वो कुछ तनहा, मतलब वो क्या कोई डिक्टेटर तो नहीं होंगे, चीफ जस्टिस होंगे ना। और उन्होंने इससे पहले बहुत से दुरुस्त फैसले भी दिए। लोग भूल जाते हैं कि वो बाद फैसलों का हवाला देते हैं जिससे उन्हें इख्तलाफ है। उन्होंने बहुत मजबूत फैसले भी तो दिए हैं ना। बिल्कुल दिए। सो क्या ये एक हमकाना ख्वाब है कि इलेक्शन मुलतवी करते चले जाएंगे, इस दौरान इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया, अल्लाह न करे, किसी को भी न किया जाए, अल्लाह न करे, तो उसकी बहन आ जाएगी। वो आप खबर दे रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है, उसकी बहन आ जाएगी। वो न बने प्राइम मिनिस्टर, न चीफ मिनिस्टर बने, ना वो इलेक्शन लड़े। जैसे सोनिया गांधी का जो रोल था पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए, और उसके खानदान के लोग आ जाएंगे और कोई मौजूद आदमी का इंतखाब कर लेंगे। ये लोग जो घरों से निकल आए हैं, ये वोटर जो तहरीक इंसाफ के हमें, ये किसी और को तो वोट नहीं देंगे। लेकिन कोई क्वेश्चन अलीमा खान साहब के, अलीमा खान से बात हुई ना, खान साहब से बात हुई ना, ये आइडिया डिस्कस हुआ है। ये मेरी एक राय है। ओके, लेकिन आपको इतराज नहीं होगा कोई कि हमारी मौरूसी पार्टी नहीं है? तो वो वज़ीर आज़म थोड़ी बनेंगे।